जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। सूर्य 16 नवंबर को अपनी राशि चेंज करेंगे और वृश्चिक राशि में जाएंगे और यहां 15 अक्टूबर तक लगातार बने रहेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का सभी लग्नों पर क्या प्रभाव देखने में आएगा, इसी संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ एक बातें सूर्य के लिए पहले जान लें। पहले भाव में सूर्य कारक होता है, एक मात्र घर जिसमें वो कारक होता है पहला भाव। क्या चीजें मुख्य रूप से सूर्य कंट्रोल करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारे पिता को, यानी सूर्य पिता को बिलोंग करता है। पिता के सुख दुख देखने के लिए, आत्मा के सुख दुख देखने के लिए, यानी आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका उत्साह, आपका धैर्य, इन सब चीजों को हम कहां से चेक करते हैं? सूर्य से चेक करते हैं। सूर्य राजा है तो राजकीय सेवा, गवर्नमेंट जॉब, इसे देखते हैं, या राजकीय दंड, इसे भी यहीं से देखा जाएगा। आपकी प्रसिद्धि, आपका उत्साह, आपका आत्मबल, सुख, वीरता और विजय, सभी चीजें जो सूर्य से देखी जाती हैं। अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो लाभ, खराब है तो उसका कुछ दुष्परिणाम देखने में आता है। तो इस सूर्य के लिए ये मुख्य उसका कारकत्व है, कहा वो काम करेगा, या सूर्य से हम क्या देखें, ये चीजें। दो लग्न ऐसी होती हैं जिनके लिए वो विशेष रूप से अकारक होता है, मिथुन और तुला, यानी आमतौर पर इनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो एक एक करके सभी लग्नों पर इसकी चर्चा कर लेते हैं, किसी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। मेष लग्न की बात करते हैं तो लग्न इस बार ये अष्टम भाव में बैठे हैं। आठवां भाव हमारे लिए कुछ गुप्त चीजों को सीखने का है, कुछ गूढ़ रहस्यों को जानने का है, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने का है, एक तरीका तो ये। लेकिन आठवें भाव में जाने पर उस ग्रह से संबंधित सुखों की कमी होती है, क्योंकि आठवां घर मृत्यु का कंट्रोलर भी होता है। तो चोट लगना, ऐसी कोई तकलीफ जिसका जननांगों से कोई लेना देना हो, आंखों की कमजोरी और भाषा की कटुता बढ़ेगी। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। संतान के सुख थोड़े से घटते हुए दिखाई देंगे, उनसे तालमेल में समस्या देखने में आएगी। सही मौके पे सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य भी थोड़ी सी नीचे पड़ेगी। यानी मेष के लिए ये गोचर कोई बहुत शुभ फल देने वाला नहीं है। ये हो सकता है इस दौरान आपकी संतान कहीं दूर जाने का प्रोग्राम आपसे बनाए या वैचारिक मतभेद हो जाए। तो आठवें घर में होने से भाषा के घर पर उसकी दृष्टि आ रही है। पंचम भाव का वो स्वामी है। पांचवें भाव से जो कुछ हम देखते हैं, हमारा डाइजेशन, हमारी विद्या, हमारी संतान, हमारी डिसीजन पावर प्रभावित है। आठवें घर से देखते हैं जीवन, मृत्यु, उम्र और हमारा कैश जो हम संग्रह करते हैं, उसकी कमी देखने में आएगी। तो कुटुंब से तालमेल, पिता कारक भाव के हिसाब से तालमेल, संतान, ये चीजें जरा मिली जुली सी गड़बड़ देखने में आ सकती है। तो मेष के लिए ये गोचर कोई बहुत शुभ फल देने वाला नहीं है, इसका थोड़ा बहुत नुकसान देखने में आएगा। लेकिन नौकरी के हिसाब से अगर इसे देखा जाए, आप उसे अपने काम कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ये एवरेज प्रभाव देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ के लिए। तो वृषभ के लिए सप्तम भाव में इसका गोचर होगा। अब सातवें भाव में भी सूर्य का गोचर शुभ नहीं है वैवाहिक जीवन के सुख के हिसाब से। क्यों? सातवां भाव है हमारा जहां का कारक होता है शुक्र, और सूर्य एक कठोर ग्रह, गर्म ग्रह। तो यहाँ ये वैवाहिक जीवन के तनाव को इंप्रूव करता है। कुछ ना कुछ समस्या वैवाहिक जीवन में ससुराल वालों से देखने में आएगी। सातवां भाव चौथे भाव से चौथा है, इसका मतलब सुखों की भी कुछ कमी देखने में आएगी, आनंद की कमी देखने में आएगी। जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित भी किसी मुद्दे पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ससुराल वालों से तालमेल खराब हो सकता है, आपको सिर दर्द जैसी कुछ शिकायतें देखने में आ सकती हैं, और सुखों की कमी, माताजी से एडजस्टमेंट की कुछ कमी देखने में आ सकती है, तनाव सा बना रहता है, ऐसा देखने में आ सकता है। बाकी इसका और इम्पैक्ट किसी फील्ड में नहीं हो रहा है। तो
वृषभ के लिए भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला नहीं। मिथुन के लिए छठे भाव में बैठा है और क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरा भाव है हमारा कर्म करके दिखाने का, कर्म का प्रयास, एफर्ट्स, तो इनके प्रयास उतने सफल नहीं होते, इन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रयासों के रिजल्ट के लिए। तीसरे भाव से हमने देखना होता है छोटे भाइयों का सुख, आपकी मेहनत, आपके ऑफिस में आपका एडजस्टमेंट, इन सभी में कोई ना कोई कमी देखने में आ सकती है, तो थोड़ा सा तनाव देखने में आएगा। एक जबरदस्त लाभ होगा जिस भाव में बैठा है शत्रु विजय, तो स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति ठीक होती है, कुछ कर्ज की स्थितियां तो कंट्रोल होती हैं और शत्रुओं पर अपना दबाव बनाने में कामयाब रहता है। छठे भाव में बुरा भाव है, अगर वहां पापी ग्रह हो तो उसका बड़ा अच्छा फल आता है, ये भी बड़ा जबरदस्त नियम है। अब जहां पिता के एंगल से देखें तो कमजोर है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, तो सब चीजों को इकट्ठा कर लें तो भाइयों से तालमेल, आपके जूनियर सीनियर ऑफिशियल स्टाफ से तालमेल कमी होगी, आपकी मेहनत में कुछ कमियां देखने में आएंगी, रिजल्ट उतने नहीं आ रहे, आंखों से संबंधित कोई तनाव देखने में आ सकता है, खर्चा बहुत हो सकता है, डॉक्टर के पास कई चक्कर लग सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ऑन दी होल बीमारी कंट्रोल हो जाती है, ये देखने में आता है, कर्ज की स्थितियां और शत्रुओं से भी निपटने का मौका मिलता है। तो मिला जुला सा प्रभाव मान के चलिए, ज्यादा खराब नहीं है, मिला जुला सा प्रभाव। कर्क की बात करते हैं तो कर्क के लिए पांचवें भाव में बैठेंगे, यहां अच्छी स्थिति है, कोई समस्या की बात नहीं, और दूसरे भाव कुटुंब भाव के स्वामी होकर के यहां बैठे, ये भी अच्छी स्थिति है, कुटुंब का सुख प्राप्त होने का भाव है। तो आपकी बोली भाषा में थोड़ी कटुता आ सकती है, ये हो सकता है, लेकिन तालमेल अच्छा है, संतान से तालमेल अच्छा है, डिसीजन लेने की पावर इंप्रूव रहेगी, उसमें भी कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। डाइजेशन कुछ 19-20 प्रभावित हो सकता है, तो कर्क के लिए ये गोचर इस लिहाज बहुत अच्छा है कि उसका प्लेसमेंट त्रिकोण में है, वो दूसरे भाव धन भाव का स्वामी है और त्रिकोण में बैठा है, इसलिए धन के हिसाब से, कुटुंब के सहयोग के हिसाब से, बोली भाषा से कुछ हद तक ठीक है, थोड़ी सी भाषा में कटुता आ जाती है। संतान के सुखों के हिसाब से विद्या, एजुकेशन, सही मौके पे सही डिसीजन, और प्रेम के हिसाब से, इसका प्रेम से भी लेना देना है, क्योंकि प्रेम के लिए पहले विचार होगा, बाद में कर्म, तो कर्क के लिए इस गोचर को सही समझा जाना चाहिए। सिंह की बात करते हैं, अब सिंह लगन के स्वामी हो गए और लगन का स्वामी होकर के बैठा चौथे घर में, जो सुख हो गए, ठीक है, सुख जरूर इंप्रूव होंगे, लेकिन चौथे भाव में पापी ग्रह आमतौर पर किसी न किसी रूप में चिंता बनाए रखते हैं, तनाव बनाए रखते हैं, किसी न किसी तरह का प्रेशर महसूस करने की आदत देखने में आती है। इसका नुकसान होता है कि उत्साह में कमी होती है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त लाभ होता है। आपके जहां आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, जहां आपका मार्केटिंग है, वहां आपकी वैल्यू होती है, लोग आपकी इज्जत करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम, इस दौरान परफॉर्मेंस उन्हें देखने में आती है। तो दिल से संबंधित तनाव बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्याएं कुछ इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन सेहत जनरली हल्का फुल्का, मैंने जो हार्ट की बताया, उसके अलावा मां के साथ तालमेल की स्थितियां, अपने घर को लेकर के भी कुछ छोटा मोटा तनाव, तो चौथे घर में कुल मिलाकर सौम्य ग्रह तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन कठोर ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते। इसका एक नुकसान ये, यानी तनाव, फिक्र, चिंता, ये देखने में आ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त इसका लाभ होगा, तो इसे आप मेला जुला प्रभाव भी मान के चल सकते हैं। कन्या के लिए ये प्रभाव बड़ा एवरेज किस्म का आएगा, क्योंकि खर्च बहुत होगा, 12वें घर का स्वामी है, तो यहाँ ये न्यूट्रल प्रभाव देता है, तटस्थ, ना फायदा ना नुकसान, एक एवरेज परफॉर्मेंस। तो खर्चे थोड़े से बढ़ते हैं, भाइयों पर खर्च करना पड़ता है, स्टाफ पर खर्च करना पड़ता है, या जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसकी परफॉर्मेंस तुरंत उतनी नहीं आई जितनी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन शौर्य बहुत बढ़ता है, कुछ करके दिखाने की ताकत बढ़ती है, जुनून बढ़ता है, और इसका आज नहीं तो कल फायदा जरूर होता है। तो इस समय के दौरान जब ये तीसरे भाव में होता है, तो जो भी प्रयास किए जाएंगे, चाहे उसके फल कैसे भी हों, लेकिन आपके प्रयास की सराहना जरूर होगी कि आपने प्रयास बड़े शानदार किए। कभी कभी रिजल्ट जरूरी नहीं है, कर्तव्य बड़ा जरूरी है।
अब शहीद महाराणा प्रताप की कुंडली में भी सूर्य यहीं पर थे, तीसरे भाव में। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल प्रयास किया, और ये भी सच है कि देश को मुगलों से आजाद नहीं करवा सके, लेकिन उनके प्रयास की ही तारीफ और सराहना होती है कि कितना प्रयास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे घर में सूर्य का योग होना, जबरदस्त परफॉर्मेंस। खर्चे बहुत होते हैं, भागदौड़ बहुत होती है, भटकना बहुत पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इस प्रयास का अंततोगत्वा अच्छा रिजल्ट आता है। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी इंप्रूव होती हैं, लेकिन कभी कभी पिता से दूर घर में जाने का योग बनता है, घर से अलग होने का योग बनता है, ये देखने में आ सकता है। लेकिन बाहुबल इंप्रूव होता है, शौर्य इंप्रूव होता है, यश और कीर्ति कमाने का मौका मिलता है, कुछ करके दिखाने का मौका मिलता है। तुला लगन के लिए ये तटस्थ भाव रखता है, ना एक तरह से अकारक जैसी स्थिति होती है, क्योंकि ये 11वें घर का स्वामी। अब 11वें भाव के स्वामी का और दूसरे भाव के स्वामी का कोई भी लिंक बने, इसे धन योग कहते हैं, क्योंकि 11वां का भाव है हमारी आमदनी और धन भाव है हमारा दूसरा भाव। तो 11वें का स्वामी होकर वहां बैठा है और धन के लिए इंप्रूव सिचुएशंस बनाता है, तो आर्थिक तौर पर स्थितियों को इंप्रूव करता है। दूसरे घर में आंखों को कुछ कमजोर करने की स्थिति रखता है, आंखों से संबंधित तनाव देखने में आएगा, भाषा की कटुता देखने में आ सकती है। तो कुल मिलाकर आमदनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन भाषा के हिसाब से, कुटुंब से तालमेल के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य, जननांगों से संबंधित कोई हेल्थ इश्यूज देखने में आ सकते हैं। आमतौर पर सूर्य में बुखार आने जैसी समस्याएं देखने में आती हैं, एक्सीडेंट तो आमतौर पर नहीं होता। तो तुला के लिए मिला जुला प्रभाव कह लीजिए, धन की स्थिति के अलावा बाकी सब चीजें बिल्कुल एवरेज हैं। वृश्चिक के लिए आप करते हैं तो लगन में बैठे हैं। अब लगन में ये कारक भी होते हैं, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। अब पहले भाव में जब सूर्य होता है तो बेस्ट परफॉर्मर, और यहां पर ये मित्र भी हैं, कारक भी हैं, अच्छे भी हैं, और दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस गोचर की वृश्चिक लगन को ही आने वाली है। आपका व्यक्तित्व, आपकी सेहत, आपका रुतबा, आपकी शान, आपका शौर्य, पिता से तालमेल, कार्य क्षेत्र पर परफॉर्मेंस सब आएगी। थोड़ा बहुत 19-20 प्रभाव जीवन साथी के साथ देखने में आ सकता है तनाव का, वो भी इसलिए कि बाकी सभी क्षेत्रों में आप इतने व्यस्त रहेंगे कि शायद समय ना दे सकें। लेकिन निश्चित रूप से वृश्चिक के लिए बेहतरीन अच्छा है। इस गोचर में उन्हें 19-20 कोई आ जाए, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू तो कह नहीं सकता, लेकिन लगभग कोई परफॉर्मेंस खराब आने की उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छी। धनु की बात करते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन 12वें घर में बैठे हैं, तो भाग्य की कमी थोड़ी देखने में आ सकती है। पिता से तालमेल, सुख कमी देखने में आ सकती है। पिता के सुख कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, पिता से दूर जाना, पिता से विचार नहीं मिलना, पिता का नहीं रहना इत्यादि। लेकिन कितनी उम्र है आपकी, उस लिहाज से उसके परफॉर्मेंस देखने में आती है। तो आंखें कमजोर हो सकती हैं, पिता से तालमेल, पिता से दूरी, भाग्य की कुछ कमी, बहुत अधिक भागदौड़, हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लग सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात। इसका इंपैक्ट शत्रु ग्रह पे भी आएगा, यानी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तकलीफ, हेल्थ इश्यूज, कर्ज की कुछ स्थितियां, बहुत अधिक एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सब चीजें देखने आ सकते हैं। तो धनु के लिए ये एक एवरेज सिचुएशन है, या कुछ हद तक खराब है, इसका बहुत अच्छा योग आता हुआ दिखाई नहीं देता है। मकर की बात करते हैं तो 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव, देखो एक भाव होते हैं जिसे हम कहते हैं त्रिषड आय, 3, 6, 11, इन्हें उपचय भाव कहते हैं। ये बड़ी तेज असर करते हैं, जल्दी से रिजल्ट देते हैं, अच्छा या बुरा जो भी। 11वां भाव छठे भाव से छठा है, और छठा भाव शत्रुओं का है, बीमारियों का है, मुसीबतों का है, अचानक होने वाली समस्याओं का है। तो 11वें भाव से यही देखा जाएगा। लेकिन ऐसे भाव में पापी ग्रह विशेष रूप से बैठा हो तो ये रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं, मतलब फायदे के लिए हो जाते हैं। तो मकर के लिए ये फायदे की स्थिति है, अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य को विशेष और चंद्र को भी विशेष ये एक तरह से कंडीशन अवेलेबल है उनके लिए कि उन पर अष्टमेश होने का दोष नहीं होता, क्योंकि वो एक ही राशि के स्वामी होते हैं। ये विषय लंबा है, फिर कभी। तो 11वें घर में बैठकर आमदनी की स्थितियां इंप्रूव होगी, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, यात्राओं के मौके मिलेंगे, कुछ विशेष स्पेशलाइजेशन सीखने के लिए विचार मन में आ सकते हैं। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी नरम गरम रह सकती हैं,
बाकी स्थिति ठीक है। लेकिन अगर आपकी परमानेंट कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य यहाँ रहता है तो ये संतान की हानि करने वाला बनता है, क्योंकि संतान के घर पर उसकी शत्रु दृष्टि आती है। तो इसे हम मिले जुले प्रभाव में ले रहे हैं, तो मकर के लिए भी कोई खास खराब स्थिति नहीं है। इन कुंभ लगन की, एक्चुअली कुंभ लगन के लिए ये कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि लगन का शत्रु है, लेकिन फिर भी दशम भाव में बैठा है, और दशम भाव में ग्रह कारक होता है। यहाँ पर उसका अपना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आ सकती है, बड़े अच्छे रिजल्ट निकाल सकता है। तो जीवन साथी के साथ सुख इंप्रूव होते हैं, कार्य क्षेत्र पर आपके इंप्रूवमेंट देखने में आते हैं, आपका यश और मान बढ़ता है। लेकिन किसी न किसी तरह की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की फिक्र लगातार बनी रहती है, यानी चिंताओं से मुक्त नहीं हो रहे। नाम भी हो रहा है, फेम हो रहा है, कार्य क्षेत्र पर तरक्की भी देखने में आ सकती है। उसके बाद ये फिक्र के सब ठीक ठाक रहे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी चिंता किसी न किसी रूप में देखने में आ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम फिक्र को, कल्पना के दुख को, फिक्र का अर्थ है हम तनाव में, कारण नहीं मालूम, इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग बिल्कुल ठीक है। कोई विशेष खराब परफॉर्मेंस फिलहाल योग नहीं बनता है देने का, एकदम ठीक रिजल्ट आ जाएंगे। आखिरी लग्न आ जाती है हमारी मीन, 9वें भाव में है, ये गोचर में आएंगे, और छठे भाव के स्वामी। छठे भाव का स्वामी जहां भी जाता है थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम करता है, शत्रुवत व्यवहार करता है। और सूर्य पिता को बिलोंग करते हैं, जो 9वें घर का है, बैठा भी 9वें घर में, तो पिता के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ देखने में आ सकती है, ये नुकसान होगा। आपके कर्ज को उतारने में पिता सहयोग कर सकते हैं, ये फायदा, यानी पिता का सहयोग मिल रहा है और पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, मेहनत के रिजल्ट नहीं आ रहे, आपकी कोशिश उतने रिजल्ट नहीं दे रही जितने आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहां कार्य क्षेत्र, तीसरे भाव पर उसकी शत्रु दृष्टि आ रही है। तो असर क्या हुआ कि आपके एफर्ट्स रिजल्ट नहीं दे पा रहे, कर्ज की स्थिति हो सकती है, स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी बहुत हो सकती है, पिता का भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पिता से रिश्ते थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, पर पिता का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए पिता अपना पूरा सहयोग देंगे। मीन के लिए भी मिला जुला सा, कोई ज्यादा खराब स्थितियां नहीं। तो 12 की 12 लग्नों को हमने समझने की कोशिश करी कि कहां पे क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह से वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत तनाव महसूस हो वो क्या उपाय कर सकते हैं, वो लिस्ट मैंने मंत्र की और दान की आपके सामने दिखा दी है स्क्रीन पर। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने में